रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 4 का साइंस सब्जेक्ट, और टॉपिक उसका है आज वेदर एंड क्लाइमेट्स, कि आज का जो है ना वेदर क्लाइमेट। चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले जो है ना हम कहते हैं कि इट्स हॉट टुडे, इट्स कूल टुडे, कि आया कि गर्मी है, सर्दी है, जो है ना हब्स है। और ये क्या चीज़ होती है बच्चों? इट्स कॉल्ड वेदर। इसको वेदर कहते हैं। मींस इट्स एयर आउटसाइड और एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर। अगर हम डेफिनेशन की तरफ इसकी आते हैं तो हमें पता चलता है द डे टू डे स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट्स शॉर्ट टर्म वेरिएशंस इज कॉल्ड वेदर। मींस एटमॉस्फेयर के अंदर डे टू डे, हर रोज दिन ब दिन जो तब्दीली आती है और शॉर्ट टर्म वेरिएशन आती है, उसको हम बोलते हैं वेदर। क्या बोलते हैं? वेदर। तो क्या ये एक चीज है बस, एयर है, एटमॉस्फेयर बस? नहीं बच्चों, जो एटमॉस्फेयर जो वेदर होता है ना, इट्स नॉट अ सिंगल थिंग। मीन्स इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 और 7 और मोर देन 10 थिंग्स। मीन्स सबसे पहले टेम्परेचर, वेदर के अंदर टेम्परेचर भी आता है, ह्यूमिडिटी भी आती है, विंड भी आती है, हवा ये भी वेदर के अंदर है, प्रेसिपिटेशन और रेन भी वेदर के अंदर आती है, क्लाउडनेस वो भी वेदर के अंदर है, और विजिबिलिटी भी वेदर के अंदर आती है। तो इन 6 चीजों का कॉम्बिनेशन है वेदर। इट्स नॉट अ सिंगल थिंग। It does not depend upon temperature, humidity or visibility or cloudness. It depends on all these things. अब इसके फैक्टर भी तो होने चाहिए कि इसके ऊपर जो इफेक्ट करे। हाँ जी, बिल्कुल है। वो है सनलाइट, एयर और वाटर। सनलाइट मींस किसी भी जगह पे कहीं पे सनलाइट ज्यादा होती है और कहीं पे होती नहीं है, तो वो वेदर वहां का डिफरेंट होता है बनिस्बत जहाँ पे सनलाइट नहीं है। और एयर, हवा कहीं पे ज्यादा चल रही होती है और कहीं पे नहीं चल रही होती है। और वाटर, और जो है ना वाटर भी, ये भी फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वेदर के ऊपर। अब आते हैं सनलाइट, जो मेजर रोल प्ले कर रहा होता है वेदर डिटर्मिनेशन के अंदर। हाँ जी, तो क्या डिटरमाइन करता है? चेंज इन सीजन, मौसम की तब्दीली में। अब गर्मियों में देखें, जो सूरज होता है सर के ऊपर होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हॉट होता है। और गर्मी सर्दियों के अंदर ये साइड पे हो जाता है, सर्दी। तिरछी जो है सनलाइट जो है ना पड़ती होती है। विंड, किसी भी जगह पे ऊपर जो विंड होती है वो भी उस जगह के वेदर को डिटरमाइन करने में रोल प्ले करती है। और इसी तरह ह्यूमिडिटी भी किसी भी जगह के टेम्परेचर को, वेदर को डिटरमाइन करने में एक्सप्लेन जो है ना सॉरी रोल प्ले करती है। अच्छा जी, तो एयर टेम्परेचर, अब हम आगे लेके चल रहे हैं। एयर टेम्परेचर, सन एनर्जी स्ट्राइक्स अर्थ। हाँ जी, सन एनर्जी जो होती है ना, मीन सनलाइट जो होती है वो स्ट्राइक करती है अर्थ को। ठीक है बच्चों, ये हमारी जो जमीन होती है ना, वो इज लाइक अ फुटबॉल की तरह है। यहाँ पे सूरज ठहरा हुआ है, सन है, यहाँ पे वो अपनी वेव्स भेज रहा है। अर्थ लाइट जो होती है स्ट्राइक करती हैं, और जो है ना उसके अंदर अर्थ के टेम्परेचर के अंदर, अर्थ की ह्यूमिडिटी के अंदर, अर्थ के वेदर के अंदर जो है ना चेंजेस लाती है। ठीक है बच्चों, अब टेम्परेचर वो करता है टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस जो है ना वेरी करता है। मीन सुबह के वक्त टेम्परेचर कम होता है, ठंड होती है, सर्दियों में तो वैसे भी ज्यादा, और गर्मियों के अंदर भी ठंडक होती है। दोपहर के वक्त टेम्परेचर और होता है। इसी तरह प्लेस टू प्लेस भी कुछ कंट्रीज में जो है ना टेम्परेचर ज्यादा होता है रूटीन में एवरेज, कहीं पे टेम्परेचर कम होता है। अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन लैंड एंड वाटर। ठीक है बच्चों, अब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, सनलाइट का जो है ना लैंड के ऊपर क्या इफेक्ट है और टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट है, वो हम देखते हैं। देखो बच्चों,
जो टेम्परेचर होता है ना, जब सनलाइट आके पड़ती है लैंड के ऊपर, तो लैंड की एक क्वालिटी होती है, वो क्या, कि वो जल्दी टेम्परेचर गेन करती है और जल्दी ही टेम्परेचर लूज करती है। मीन्स गर्म भी लैंड जल्दी हो जाती है और जो है ना ठंडी भी मीन्स जल्दी हो जाती है। दिन के वक्त ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है और रात के वक्त ठंडी भी जल्दी। और अगर हम इसका कंपैरिजन करें वाटर के साथ, तो इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द लैंड। जो पानी होता है ना, वो ना जल्दी ज़्यादा गर्म होता है और ना ही जल्दी ज़्यादा ठंडा होता है। मीन्स देखें, गर्मियों के अंदर आप ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पे पानी होता है, वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होती है, जहाँ पे हवा चल रही होती है, विंड चल रही होती है, वो ठंडी होती है बनिस्बत जो है ना उसके, जहाँ पे पानी नहीं है, लैंड पे आप गुजरते हैं। ठीक है बच्चों, और इसी तरह जो है ना, जो पानी है, टेम्परेचर गेन, और टेम्परेचर मतलब ठंडा भी जल्दी आसानी से नहीं होता और गर्म भी नहीं होता आसानी से। और अगर गर्म होता है तो वो कूल होने में टाइम लेता है। अच्छा जी, अब सनलाइट की अगर हम देखें, सनलाइट एनर्जी स्ट्राइक करती है अर्थ के ऊपर। मैंने आप लोगों को बताया आवर अर्थ इज लाइक अ बॉल, फुटबॉल। तो सनलाइट की जो है इस तरह लाइट पड़ रही होती है, कहीं पे डायरेक्ट लाइट पड़ रही होती है कुछ कंट्रीज में। बॉल लेके ना, बॉल आप बॉल को पकड़े तो लाइट यहाँ पे मारे, कहीं पे ज्यादा बिल्कुल सीधी लाइट होगी, कहीं पे एंगल उसका डिफरेंट होगा, कहीं पे तिरछी लाइट पड़ रही होगी, तो कहीं पे बिल्कुल जा ही नहीं रही होगी। बिल्कुल हमारा यही कंसेप्ट होता है हमारा जो है ना सन और अर्थ का। सन है असल में अर्थ रिवॉल्व कर रही होती है। मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सन की मूवमेंट मैंने दिखाई हुई है। अर्थ को अगर हम बॉल कंसिडर करें और इसको प्लेन के ऊपर ऐसे ड्रॉ करें, तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये जो है ना फ्लैट है और दरमियान में एक लाइन आती है, उसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे अर्थ जो है ना सूरज के गिर्द, या अगर हम यहाँ पे गए तो सन जो है ना अर्थ के राउंड मूव करता है, मीन उसकी सनलाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखो, ये साउथ पोल है अर्थ का, ये नॉर्थ पोल है, और ये ईस्ट है, और वहां पे वेस्ट है। तो सनलाइट यहाँ पे 90 के एंगल के ऊपर पड़ रही होती है, और अगर डायरेक्ट पड़ रही होती है तो टेम्परेचर भी यहाँ पे ज्यादा होगा, और जितने भी यहाँ पे कंट्रीज लाए करते हैं उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है। ऐसे कंट्रीज जो इक्वेटर के इर्द गिर्द मौजूद है उनका टेम्परेचर ज्यादा है। मिसाल के तौर पर एक्वाडोर, ठीक है, कोलंबिया, वेस्ट इंडीज, ब्राजील, गैबोन, और अफ्रीकन कंटिनेंट में देखें तो वो कीनिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये इसी के अंदर आते हैं, जहाँ जो इक्वेटर के गिर्द लाया करते हैं। अगर हम बात करें एशिया के अंदर, तो इंडोनेशिया, मालदीव, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो लाया करते हैं इक्वेटर के गिर्द। और तो अब इनका इफेक्ट क्या है, हमारा क्या मतलब है यहाँ पे बताने का बच्चों? इसका बताने का ये मतलब है कि ऐसे कंट्रीज पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। इट मींस यहाँ पे इंडोनेशिया की मिसाल आई हुई है, तो इंडोनेशिया जो है ना इक्वेटर के राउंड इर्द गिर्द मौजूद है, और उसका एवरेज टेम्परेचर होता है ना 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाता है। अगर हम बात करें नॉर्थ वाली साइड के, तो पाकिस्तान यहाँ पे मौजूद है, मैप के अंदर देखें तो पाकिस्तान का जो टेम्परेचर होता है वो इंडोनेशिया से बहुत कम है। तो वो अराउंड अबाउट होता है जो है ना कुछ गर्मी सर्दियों के अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और वैसे 35 40 45 तक हो जाता है। अगर हम साउथ की बात करें तो ऐसे कंट्रीज जो साउथ पोल की तरफ है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है। ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर ऑल ओवर द ईयर होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समझ आ रही बच्चों? तो ये है वेदर और उसके ऊपर सनलाइट का इफेक्ट। और आज हमने पढ़ा क्या है बच्चों? वेदर क्या होता है, व्हाट इज वेदर, और उसकी डिटेल में बताना है। ठीक है बच्चों, और उसके फैक्टर कौन कौन से हैं, और रोल ऑफ सनलाइट हमने बताया है, पढ़ा है। तो आप लोगों ने बच्चों, आप लोगों की डायरी ये है कि आपने इसी सारे लेक्चर को राइट करना है, इसको याद करना है, और जो है ना लिखना भी है इसका, व्हाट इज वेदर, और जो है ना उसकी डिटेल में उसका किन चीज़ों का कम्बिनेशन होता है और इसके फैक्टर्स क्या है, ये बच्चों आप लोगों ने बताना है। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।